नेटो चीफ की तीसरे विश्व युद्ध पर बड़ी भविष्यवाणी। इस बार एशिया से शुरू होगा विश्व युद्ध। यूरोप का होगा सबसे ज्यादा नुकसान। चीन और रूस की दोस्ती से डरा नेटो। तीसरा विश्व युद्ध कब शुरू होगा? इसी साल या फिर 2026 में, या फिर ये 2027 में शुरू होगा? एक बात तय है कि विश्व युद्ध ज्यादा समय तक नहीं टलेगा। ये जल्द ही शुरू होने वाला है और जंग एशिया और यूरोप के साथ अमेरिकी महाद्वीप सभी को अपने चपेट में लेगी। इसकी शुरुआत एक फोन कॉल के साथ होगी और इस फोन कॉल का संबंध इजराइल और ईरान जंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की भूमिका पर भी बात शुरू हो गई है। रूस और चीन किस खेमे में होंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो पश्चिम एशिया के समीकरणों पर भी बात हो रही है। भारत इस जंग में किस खेमे में होगा, इसे लेकर भी बात हो रही है। हाल ही में हेग में नेटो की बैठक हुई थी जिसमें रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमति बनी थी। अब नेटो के चीफ मार्क रूटे का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर किसी भी दिन शुरू हो सकता है और इसकी शुरुआत एशिया से ही होगी। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियों को लेकर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जापान सहित 32 देश शामिल है, उसके सैन्य प्रमुख मार्क रूटे का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने विश्व युद्ध को लेकर कहा है कि हम इससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मानकर चलिए कि उतनी ही दूर जितना कि आप अपने फोन से दूर हैं। एक फोन कॉल विश्व युद्ध की शुरुआत करा सकता है। मार्क रूटे ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि इस समय चीन में उथल पुथल मची हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाना चाहते हैं। इसके लिए वो ताइवान पर हमले का फैसला कर चुके हैं। कब फैसला होगा, बस मामला वहीं फंसा हुआ है। लेकिन जब भी जिनपिंग ताइवान पर हमला करेंगे तो वो पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करेंगे। वो पुतिन से कहेंगे कि मैं ये करने जा रहा हूं। ऐसे में आपको नेटो क्षेत्र पर हमला करके अमेरिका और नेटो के यूरोप में व्यस्त रखने की जरूरत है। पश्चिम का ध्यान भटकाने के लिए बीजिंग मॉस्को का उपयोग करेगा। रूटे का चीन, रूस और तीसरे विश्व युद्ध पर यह दावा इसलिए भी डर पैदा करता है क्योंकि अमेरिकी और ताइवानी अधिकारियों ने चीन के 2027 में ताइवान पर हमला करने का दावा किया है ताकि उसे अपना हिस्सा बनाया जा सके। चीनी सेना ने ताइवान के आसपास कई अभ्यास किए हैं। चीनी नेताओं ने भी बार बार ताइवान को अपने साथ मिलाने की बात कही है। रूटे का ये बयान अमेरिका की चिंता को बढ़ा रहा है या फिर ट्रंप जिस तरह से यूरोप पर दबाव बना रहे थे वो नेटो के रक्षा खर्च में अपनी जीडीपी का 5 का योगदान दे। और इसी के चलते रूटे अब विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं क्योंकि रूस की तरफ से रूटे के बयान पर पलटवार किया गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के शीर्ष सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की रूटे की भविष्यवाणी को बेमतलब कहा है। मेदवेदेव ने कहा, रूटे ने स्पष्ट रूप से डचों के पसंदीदा मशरूम बहुत अधिक खा लिए हैं। उन्हें ताइवान पर चीन और रूस के बीच मिली भगत दिखती है और यूरोप पर रूस का हमला। मुझे लगता है कि उनको रूसी सीख लेनी चाहिए। ये साइबेरियाई शिविर में काम आती है। रूटे की ये चेतावनी है या फिर डर, इस पर सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल एक बात तो तय है कि चीन ताइवान पर हमले का प्लान बना रहा है। रूटे का ये दावा कि चीन के लिए पुतिन नेटो देशों पर हमला कर देंगे, इस दावे में दम नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि चीन को मौका खुद अमेरिका ही देगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से जब ईरान पर हमला किया गया था तब से ये कहा गया था कि अमेरिका पश्चिम एशिया में फंस जाएगा और इसका फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। प्रशांत रीजन से इस तरह की खबरें भी आने लगी थी कि चीनी सेना तैयार हो गई है, कभी भी एक्शन हो सकता है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन में ही सीज फायर हो गया। ऐसे में ताइवान को लेकर चीन कोई फैसला नहीं कर पाया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर अब ईरान पर इजराइल अमेरिका हमला करेंगे तो जरूर तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है। यानी रूटे दावा कर रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसके लिए शी जिनपिंग और पुतिन जिम्मेदार होंगे। लेकिन तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ईरान पर अगर हमला होगा तो इस बार ईरान और भी मजबूती से जवाब देगा। सीजफायर के बाद ईरान ने अपनी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी की है, खास तौर पर हवाई जंग में। ईरान ने कई डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं तो लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए हैं। ऐसे में अमेरिका का पश्चिम एशिया की जंग में फंसना तय माना जा रहा है और इसका फायदा जरूर चीन उठा सकता है। रूटे के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि जिनपिंग के कहने पर रूस नेटो देशों पर हमला करेगा, इसका जवाब तो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ही दे दिया है। यानी अमेरिका जंग शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। वो ईरान पर हमले की तैयारी में है। चीन और रूस को विश्व युद्ध की धमकी दे रहा है। अमेरिका चाहता है कि इस जंग का फायदा चीन नहीं उठाए।
ना तो वो ताइवान पर हमला करे और ना ही ईरान की कोई मदद रूस और चीन की तरफ से की जाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दुनिया को वर्ल्ड वॉर का डर दिखाकर अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बार फिर से हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही है कि अमेरिका पहुंचे इजराइल के पीएम नेतन्याहू ईरान पर हमले की इजाजत ट्रंप से मांग सकते हैं, क्योंकि इजराइल बिना अमेरिका की मदद के ईरान से नहीं लड़ पाएगा। ये बात पिछले महीने हुई 12 दिन की जंग में ही साफ हो गई थी, जब अमेरिका की मीडिया ने ही इजराइल की ताकत की पोल खुलकर रख दी थी। ईरान के मिसाइल हमले शुरू होते ही खबरें आने लगी थी कि इजराइल के पास जंग लड़ने के लिए हथियार ही नहीं है और जो हथियार हैं वो भी 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। अमेरिका का मीडिया ही दावा कर रहा था कि नेतन्याहू ईरान पर हमला कर फंस गए हैं और वो जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत ईरान के परमाणु संयंत्र तबाह करने के नाम पर की गई थी। इसलिए नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए और उसके बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन सीज फायर के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को ही चिंता में डाल दिया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जंग में अमेरिका और इजराइल की हार हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल की जंग का दूसरा पार्ट जल्द ही शुरू होने वाला है। अमेरिका से लौटने के बाद नेतन्याहू अपनी सेना को इसके लिए आदेश दे सकते हैं और ये जंग कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील नहीं हो पाए, इसी के चलते रूटे की तरफ से ताइवान को लेकर दावे किए जा रहे हैं। अमेरिका इसके सहारे चीन पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो ताइवान से दूर रहे। वैसे अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात करें तो इसे लेकर पहले से ही कई दावे हो रही हैं, खासतौर पर जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में जंग के हालात बने हुए हैं। उसके बाद से ये माना जा रहा है कि इस बार विश्व युद्ध होता है तो ये जंग बेहद भयानक होगी, क्योंकि इस बार इसमें खुलकर परमाणु बमों का इस्तेमाल हो सकता है और ये भी साफ है कि जो देश हारने की स्थिति में पहुंच जाएगा उसकी तरफ से ही इन बमों का इस्तेमाल पहले से शुरू किया जा सकता है। ऐसे में दुनिया की चिंता रूटे के बयान ने जरूर बढ़ा दी है। इस जंग में भारत का रोल क्या होगा? क्या वो जंग का हिस्सा होगा? क्योंकि अमेरिका का दावा है कि चीन और रूस एक गुट में होंगे, उसी गुट में ईरान और उत्तर कोरिया भी होगा और दूसरे गुट में अमेरिका और उसके सहयोगी। भारत अमेरिका और रूस दोनों के करीब है। चीन के साथ उसका सीमा विवाद है, लेकिन रूस के साथ उसके सबसे करीबी रक्षा संबंध है। भारत जितने भी हथियारों का इस्तेमाल करता है उसमें 70% रूसी हथियार ही हैं। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई थी तो भारत ने इससे दूरी ही बनाए रखी थी, क्योंकि उसके ईरान और इजराइल दोनों से ही अच्छे संबंध थे। ऐसे में अगर जंग होती है तो भारत की भूमिका को लेकर सबसे ज्यादा सवाल रहेंगे कि वो जंग में शामिल होगा या जंग से दूर होगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।